एक बार फिर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की गई, इस बार नाटो के मन से। लेकिन भारत झुका नहीं, भारत डरा नहीं, बल्कि कैमरे पर ही एक इंटरनेशनल संगठन को सख्त लहजे में जवाब दे दिया। नाटो प्रमुख मार्क रूटे ने भारत को रूस से व्यापार को लेकर धमकाया तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जो कहा वो इतिहास में दर्ज हो गया। आज के खबर में जानिए क्या कहा नाटो ने, क्या जवाब दिया भारत ने और क्यों अमेरिका यूरोप अब भारत की नीति से तिलमिला गए हैं। दरअसल नाटो के महासचिव जो नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने अमेरिका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे भारत, चीन और ब्राजील का नाम लेकर धमका दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप दिल्ली, बीजिंग या ब्राजील में रहते हैं तो आपको इस पर विचार करना चाहिए क्योंकि ये आपको बहुत प्रभावित करता है। उनका इशारा साफ था, या तो रूस से दूरी बनाओ या फिर तैयार रहो 100% द्वितीयक प्रतिबंधों से। यानी अमेरिका और नाटो अब उन देशों पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं जो रूस से व्यापार करते हैं, भले वो खुद युद्ध में क्यों ना हो। रूटे ने तो यहां तक कह दिया कि आप यानी कि भारत, ब्राजील और चीन व्लादिमीर पुतिन को कॉल कीजिए और समझाइए कि अब शांति वार्ता का वक्त है, वरना परिणाम भुगतने को तैयार रहिए। यह धमकी सिर्फ कूटनीति नहीं, ये एक आर्थिक ब्लैकमेलिंग थी। दिल्ली में जब मीडिया ने इस मुद्दे पर विदेश मंत्रालय से सवाल पूछा तो प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जवाब शांत, स्पष्ट और सटीक तरीके से दिया। अब जरा ध्यान से सुनिए रणधीर जायसवाल का पूरा बयान। The developments, let me reiterate, and I've said this in the past as well, securing energy needs of our people is understandably an overriding priority for us. In this endeavor, we are guided by what is there on offer in the markets, as also by the prevailing global circumstances. We would particularly caution against any double standards on the matter. मतलब साफ है, भारत रूस से जो खरीद रहा वो अपने नागरिकों के हित में है। भारत ने जो शब्द चुने वो साधारण नहीं थे। डबल स्टैंडर्ड यानी दोहरे मापदंड, ये सीधे अमेरिका और यूरोप के पाखंड पर वार था। यूरोप खुद आज भी रूस से एलएनजी खरीद रहा। अमेरिका में कुछ बड़ी कंपनियां अब भी रूसी टाइटेनियम, यूरेनियम ले रही हैं, लेकिन जब भारत सस्ता तेल लेता है तो ये उनके लिए असहज होता है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या भारत ने रूस से कोई युद्ध के हथियार खरीदे? जवाब है बिल्कुल नहीं। क्या भारत ने किसी युद्ध को बढ़ावा दिया? जवाब है बिल्कुल नहीं। फिर किस आधार पर भारत पर दबाव बनाया जा रहा? भारत ने यही पूछा कि जब आप खुद व्यापार कर रहे हैं तो हमें नैतिकता क्यों पढ़ा रहे हैं? इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक और चेहरा है, डोनाल्ड ट्रंप, जो हाल ही में अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं। उन्होंने रूस को चेतावनी दी कि 50 दिनों के भीतर शांति वार्ता शुरू करो, वरना पूरी दुनिया में द्वितीयक प्रतिबंध झेलना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर रूस नहीं झुका तो अमेरिका चाहता है कि भारत, चीन, ब्राजील जैसे देश भी झुके। पर भारत की नीति साफ है कि हम किसी के दबाव में नहीं आते और यह बयान उसका जीता जागता उदाहरण है। आज भारत सिर्फ एक देश नहीं, G20 का अध्यक्ष रह चुका है, ब्रिक्स का स्तंभ है, ग्लोबल साउथ की आवाज है। और इसलिए जब नाटो जैसा संगठन भारत को सार्वजनिक रूप से धमकाता है तो जवाब भी उसी तीव्रता से आता है। विदेश मंत्रालय ने न सिर्फ नाटो को जवाब दिया बल्कि यह स्पष्ट कर दिया कि 21वीं सदी का भारत कोई आदेश नहीं लेता, सिर्फ संवाद करता है। और अगर प्यार से बात करोगे तो प्यार से जवाब दिया जाएगा और अगर तीव्रता से बात करोगे तो तीव्रता से ही जवाब दिया जाएगा। और यही वो बात है जिसने नाटो को कैमरे पर धो दिया। अब अगर आप भी मानते हैं कि भारत को किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए तो कमेंट में भारत की नीति सर्वोपरि जरूर लिखें। जय हिंद।